बच्चों, आज मैं आपको हिंदी गद्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में बता रही हूँ। इनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। ये काशी में पैदा हुए थे और इनकी शिक्षा जो थी, इन्होंने स्वाध्याय किया था, जिससे इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि का संपादन किया। लेखन विधा में कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता आदि का लेखन किया। भाषा में इनकी खड़ी बोली ब्रज भाषा थी। शैली इनकी मुख्य रूप से मुक्तक शैली थी और रचनाएं जो थी इनकी नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना आदि इनकी रचनाएं हैं। सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्य में स्थान की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य के स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, ये तो था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। अब जो इनकी एक रचना है उसकी मैं आपको व्याख्या कराती हूँ कि वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। वो असलियत में इनके द्वारा एक स्थान पर दिया गया भाषण है कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। नमस्कार बच्चों, मैं नीता रानी, आपकी हिंदी टीचर, आज आपको हिंदी गद्य के अंतर्गत जो निबंध लगा हुआ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसकी व्याख्या पढ़ाऊंगी। बच्चों, वैसे तो ये निबंध की श्रेणी में आता है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसे हमने निबंध की संज्ञा दी है। लेकिन वास्तव में यह एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया एक भाषण है जो उन्होंने एक बलिया नाम के नगर में एक छोटे से मेले में दिया था। जब उनसे कहा गया था कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो उन्होंने ये भाषण दिया था। देखिए, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि छोटा सा नगर बलिया है, इसमें हम इतने सारे मनुष्यों को बड़ी खुशी के साथ एक स्थान पर देख रहे हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, परंतु बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे तो हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। वो कहते हैं, वो व्यंग कर रहे हैं कि इस अभागे यानी कि भाग्य से हीन आलसी देश में, ये व्यंग है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। कि ये जो अभागा देश है हमारा हिंदुस्तान, इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत हो जाए वही बहुत कुछ मान लेना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके तुलना वो एक रेल की गाड़ी से करते हैं कि रेल की गाड़ी के समान है हमारे हिंदुस्तानी लोग। कैसे कि यद्यपि ट्रेन में सभी तरह की गाड़ी, सभी तरह के डब्बे लगे रहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, है ना, और जनरल, रिजर्वेशन हर तरह के लगे रहते हैं। और बड़े बड़े महसूल भी इस ट्रेन में लगी है। मतलब अलग अलग जो ट्रेन का किराया है उस अलग अलग किराए वाले, छोटे बड़े ट्रेन किराए वाले भी इसमें लगे रहते हैं। पर क्या है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। लेकिन
अगर इंजन नहीं होगा तो कोई भी ट्रेन, कोई भी बोगी, कोई भी डब्बा नहीं चल सकता। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर इन्हें कोई इंजन रूपी चलाने वाला ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन अगर कोई चलाने वाला होगा तो ये क्या नहीं कर सकते, मतलब इन्हें भी रेल के इंजन की तरह से कोई चलाने वाला हो तभी ये कुछ कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है कि इन्हें बस अपना बल याद दिला दीजिए। जैसे सुग्रीव ने जब वो लांघना था, क्या समुद्र, जब समुद्र लांघना था तो सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था, तो हनुमान जी देखते देखते समुद्र जो था लांघ गए थे। ऐसे ही इन्हें बल याद दिलाने की आवश्यकता, लेकिन याद कौन दिलावे। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही। तो इनमें से जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनमें हर तरह के लोग हैं, हर श्रेणी के। कुछ तो राजे महाराजे हैं, कुछ नवाब रईस हैं, कुछ हाकिम यानी कि सरकारी नौकर हैं, कुछ गरीब गुरबे हैं। अब जो राजा महाराजे हैं तो उन्हें तो अपनी पूजा, भोजन और झूठी गप झाड़ने से फुर्सत नहीं होती। जो सरकारी हाकिम है, मतलब सरकारी नौकर हैं, उन्हें या तो सरकारी काम घेरे रहता है या फिर काम से हटे तो वो घोड़ों की दौड़ में चले जाते हैं, मतलब मनोरंजन करने में चले जाते हैं, ये थिएटर में पिक्चर देखने में चले जाते हैं। और कुछ समय बचा भी तो उन्हें क्या गरज पड़ी है कि वो गंदे काले गरीब आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। मतलब ये है कि सब अपने में लगे हुए, किसी को किसी की फुर्सत नहीं है। बस वही मसल रही, मसल यानी कि मिसाल, कहावत, वही कहावत रही। क्या तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कि तुम्हें अपने कामों से कब फुर्सत है, हम अपने गम से कब खाली, और हमें अपने किसी तरह से दो रोटी कमाने से कब फुर्सत है। चलो बस हो चुका मिलना जुलना, ना हम खाली न तुम खाली। कि चलो मिलना जुलना हो चुका, ना तो तुम खाली हो और ना हम खाली, ना तुम्हारे पास समय है ना हमारे पास समय है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। कि जब पहले आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजे और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। मतलब ब्राह्मणों को और राजाओं को एक काम दिया गया था कि तुम अनेक प्रकार की विद्या और नीति देश में फैलाओ। और अगर ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिदिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। लेकिन इन लोगों को तो पहले से पहले निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये आलसी हो गए, निकम्मे हो गए, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। हम नहीं समझते कि इनकी लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की किलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में वही गति ठीक आती है। कि हम ये नहीं जान पाते कि इनको लाज क्यों नहीं आती, शर्म क्यों नहीं आती, क्योंकि जो पुरुष थे, जो इनके पुरखे थे, उनके पास कोई भी सामान नहीं था, फिर भी जंगल में जो पत्ते थे या मिट्टी थी उनकी कुटिया बनाकर उसमें बैठकर, जो उनके पास किसी तरह से बांस ही संभव था, बांस को बेध कर उन्होंने उसी की दूरबीन बनाई थी और उससे जो उन्होंने तारों की गति लिखी थी वो आज विलायत के अंग्रेजी के जो नए जो विलायत की दूरबीन बनी है उनसे
जो गति निकल के आती है वो ही उनसे निकल के आई थी। मतलब इनके पूर्वजों के पास कोई भी साधन नहीं था, जो भी सीमित साधन थे उनसे उन्होंने दूरबीन बनाई और उनसे जो तारों की उन्होंने जो गति बताई थी आज भी वही गति ठीक निकलती है। तो आजकल के टाइम में तो जब अंग्रेजी विद्या भी है और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें भी हैं, हजारों यंत्र भी हैं, फिर हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी क्यों बन रहे हैं? मतलब लेकिन अब जब सब कुछ है तो हम नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी, कतवार यानी कि कूड़ा, तो चुंगी यानी नगर निगम, तो हम खाली नगर पालिका के कूड़ा फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। जो हमें विद्या मिल रही है, जो यंत्र मिल रहे हैं, जो हमें हजारों यंत्र नहीं मिल रहे हैं। मतलब पूर्वज थे, उनके पास यंत्र नहीं थे, तब भी उन्होंने इतनी उन्नति की, और अब जब सब कुछ है तो अभी हम क्या नगर पालिका की कूड़ा फेंकने की गाड़ी के समान बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली पड़े पड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो इस समय क्या है, इस समय उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है। सब ये सोच रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, अंग्रेजी हो, फ्रांसीस हो, तुर्की हो, सब सरपट दौड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सब आगे निकल जाए और पाले को हम ही छू ले, हम ही सबसे पहले आगे बढ़ जाए, हम उन्नति में सबसे आगे निकल जाए, हमारी प्रगति सबसे पहले हो जाए। तो उस समय जो हिंदू काठियावाड़ी तो खाली पड़े पड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, तो उस समय भी जो ये हिंदू हैं वो ऐसे लग रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, जैसे खड़े खड़े अपनी जगह पर अपने पैर से बस मिट्टी ही खोद रहे हैं और कोई उन्नति की बात नहीं सोच रहे। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती कि और को जाने दो, जापानी टट्टुओं को ही देख लो। जापानी टट्टुओं से मतलब टट्टू बेटा उन्हें भी कहा जाता है जो घोड़े के समान होते हैं, छोटे छोटे उन, लेकिन यहाँ जापानी टट्टुओं से मतलब जापानी मनुष्य से, क्योंकि वो कद में छोटे होते हैं। तो कहते हैं जापानी टट्टू मतलब जापानी जो लोग होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाँफते हुए दौड़ते हुए, उन्हें कोई लाज नहीं आती, वो भागे जाते हैं और उन्नति की दौड़ में चले जा रहे हैं, उन्नति करे जा रहे हैं। उन्हें भी देख कर लाज नहीं आती कि वो कद में कितने छोटे हैं, तब भी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह गया वो फिर बाद में चाहे जितने भी उपाय करे, जितना भी कोशिश करे, फिर वो कभी आगे उन्नति की दौड़ में नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कम्बकती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कि इस लूट में, यानी कि ये जो उन्नति की लूट हो रही है, इसमें बरसात में जिसके सिर पर कम्बकती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, कि इसमें भी जिस पर कम्बकती का छाता अर्थात जो ऐसा कम्बकता आगे नहीं बढ़ना चाहता, जिसके सिर पर कम्बकती का छाता है और आंखों में मूर्खता रूपी पट्टी बंधी हुई है, उन पर ईश्वर का क्रोध ही कहना चाहिए कि ईश्वर का क्रोध ही इनके ऊपर काम कर रहा है। जब तो इनके ऊपर मूर्खता की पट्टी बंधी है और कम्बकती का छाता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। अब भारतेंदु हरिजन जी कहते हैं कि मेरे मित्रों ने कहा था कि इस विषय पर तुम बताओ कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो भला इस विषय पर मैं क्या कहूँ, तो भला इस विषय पर मैं क्या कह सकता हूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह आद्धम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरेत से आत्महा। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और अगर वो किसी वजह से मिल भी गया तो उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता बहुत दुर्लभ है। और अगर ये भी किस तरह से मिल गई तो इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जा पाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए, आत्महत्या समझना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की हो रही है कि मनुष्य का जन्म भी मिल गया जो बहुत दुर्लभ है, उस पर गुरु की कृपा भी मिल गई, उस पर भगवान की कृपा भी मिल गई,
उसके बाद भी अगर वो संसार के उन्नति के कार्य नहीं कर रहा तो उसे आत्महत्यारे के समान समझना चाहिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तुम्हें दूर की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया तथा इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि कोई ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। कि अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं मिलती है, कि भाई तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है, हम कैसे उन्नति करेंगे, हम तो भूखे हैं, हमें तो पेट पालना है, तुम्हारा पेट भरा है इसलिए तुम दूर की सोचते हो। तो ये कहना भूल है। इंग्लैंड का पेट भी भरा, कभी यूँ ही खाली था, हमेशा भरा हुआ नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हाथ से तो पेट भरा और दूसरे हाथ से ये सोचा कि जो हमारे उन्नति के, जो आगे बढ़ने के मार्ग में कांटे आ रहे हैं उन्हें हम कैसे साफ करें। क्या इंग्लैंड में गरीब नहीं, खेत वाले नहीं, किसान नहीं, गाड़ीवान नहीं, मजदूर नहीं, क्या वहाँ सब अमीर पैदा होते हैं? उसमें भी हर श्रेणी के लोग होते हैं। किसी भी देश में सब अमीर नहीं होते, सब पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वो लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी कल या कौन सा मसाला या कौन सी खाद तैयार करें जिससे खेत में आगे से दूना चौगुना उपजा जाए, है ना। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत में यानी विदेश में जो गाड़ी के कोचवान हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर की दोस्त के यहाँ जाता है तो कोचवान क्या करता है, गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, उतनी देर और अखबार पढ़ा। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे ही कोई उतर के जाएगा इतनी कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। सो गप भी निकम्मी करेगा, बेकार की करेगा, व्यर्थ करेगा। और वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध चाटते हैं। गप भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि देश कैसे आगे जाए, देश कैसे उन्नति करे। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। इसके बदले वहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो यहाँ क्या है, यहाँ वहाँ का सिद्धांत यह है विदेश का, विलायत का, कि वहाँ एक भी क्षण आदमी व्यर्थ नहीं गंवाता है। इसके बदले यहाँ के लोगों का क्या है कि यहाँ निकम्मापन जितना ज़्यादा होगा उतना यहाँ का आदमी अमीर समझा जाएगा। यहाँ इतना आलस बढ़ गया कि मलूक दास ने तो दोहा ही कह दिया कि अजगर करे न चाकरी, कि अजगर पक्षी बहुत आलसी माना जाता है। अजगर जो होता है वो सांप होता है और वो इतना आलसी समझा जाता है, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रह जाता है। अगर कोई आ गया तो उसे निगल लिया, नहीं तो पड़ा है। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वो कहते हैं अजगर कोई चाकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करता। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कि सबके जब भगवान राम है खाने को देने वाले, सबको वही देंगे, तो क्यों तो अजगर चाकरी करे, किसी की चापलूसी करे, किसी का काम करे, और क्यों हमारा जो पंछी है वो काम करे, है ना। तो चारों ओर आँख उठाकर देखें तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। तो इसलिए हिंदुस्तान में अगर चारों ओर आँखों को उठा के देखा जाए तो यहाँ चारों ओर कौन मिलेंगे, निकम्मे मिलेंगे, बिना काम करने वाले मिलेंगे, रोजगार कहीं कुछ नहीं मिलेगा। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है, चारों ओर यहाँ दरिद्र, कमजोर, गरीब, भूखमरी मिलेगी। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। तो कहते हैं कि किसी ने ठीक कहा कि जो दरिद्र कुटुंबी है वो इस तरह लाज बचाता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में भी लाज बचाती फिरती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। काम तो कुछ करना नहीं है, बस इज्जत को बचाते फिरते रहो, दरिद्रता की इज्जत को। क्योंकि दरिद्र तो इसलिए क्योंकि आलसी है। मरदमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कम होता जाता है। सो बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत ये आशा रखो पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो और रुपया बढ़ाओ।
मर्दमशुमारी कहा जाता है जनगणना को। तो जनगणना की रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ ये पता चलता है कि प्रति व्यक्ति जो जन्म दर है यहाँ डेली बढ़ती है, रोज बढ़ती है, और रुपया जो है प्रतिदिन कम होता चला जाता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वैसा कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे प्रतिदिन जैसे जन्म दर बढ़ रही है वैसे ही हमारी रुपये की दर भी बढ़े, तभी काम चलेगा, और बिना बुद्धि के रुपया नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें बुद्धि लगानी जरूरी है। हे भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, पंडित जी से ऐसी उम्मीद मत करो कि तुम उपाय बताएंगे, ये उपाय करो तो तुम्हारा दिन दोना रात चौगुना तुम्हारा पैसा बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए तो तुम्हें खुद ही कमर कसनी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक अपने को आलसी, हूस, मूर्ख, बोंदे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो, इस दौड़ में दौड़ो, जो पीछे रह गया फिर वह उसका कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आए हैं कि जब राम सीता जी को जनकपुर से ले गए तो फिर वो दोबारा क्यों आएंगे? इसलिए जो इस दौड़ में पिछड़ गया वो पिछड़ जाएगा, फिर वो वापस क्यों आएगा दूसरे को लेने के लिए आगे? तो अब के पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे, कि पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हो। चाहे तुम लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तु पृष्ठत सब कार्यम साधेत, धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब वो कह रहे हैं, लेखक कह रहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अब भी अगर तुम लोग अपने को न सुधार सको तो तुम ही रहो। सुधारो, और सुधारो भी ऐसा कि हर क्षेत्र में, हर बात में उन्नति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिष्टाचार हो, चाहे वो संस्कार हो, चाल चलन हो, बल हो, समाज हो, शरीर हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, भारतवर्ष की सब जाति में, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ दो जो हमारे पथ के उन्नति के कांटे हों। चाहे तो लोग तुम्हें निकम्मा कहें, नंगा कहें, झूठा कहें, भ्रष्ट कहें, अपराधी कहें, नीच कहें, तुम अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। और जब तुम उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो कितना ही तुम्हारा अपमान करे, तुम उन्हें पीठ पीछे अपमान करने दो। तुम अपना कार्य करते चले जाओ, और जब तुम अपना कार्य करते चले जाओगे तो जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वे अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा, सब तुम्हारे साथ साथ आ लेंगे। अपनी खराबियों के कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे उन चोरों को पकड़ पकड़ के लाओ, बांध बांध के कैद करो। जो तुम्हारे उन्नति की पथ की कांटा हो उन्हें जड़ को से खोद कर फेंक दो। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ सुनो। कि अब तुम ये सोच रहे होगे कि उन्नति के पथ की क्या तो अच्छाई है, क्या बुराई, किससे हमें उन्नति होगी, और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, क्या हम अच्छा समझे, क्या बुरा समझे, किसे छोड़े और किसे ध्यान करें। तो अब मैं बताता हूँ, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, कि जो हमारी उन्नतियाँ हैं उनका मूल जो है धर्म है। जब हमारा धर्म उन्नति करेगा तो हम अपने आप उन्नति करेंगे। सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। जब हम धर्म की उन्नति करेंगे तो अपने आप हमारी उन्नति होती चली जाएगी। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे इनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो।
अब मैं बताता हूँ आपको कि देखो, अंग्रेज़ों की जो धर्मनीति और राजनीति आपस में मिली हुई है, इससे उनकी दिन रात उन्नति हो रही है। उनको जाने दो, अपने यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म की आड़ में अनेक प्रकार की नीति, समाज गठन, वेदक आदि भरे हुए हैं। अब दो एक मिसाल सुनो, मैं बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा बलिया का मेला स्थान बनाया गया है, इसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वो एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे के सुख जुट जाएँ, व्यक्ति के काम की वह चीज़ें जो गाँव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। मतलब ये जो बलिया का मेला है इसलिए बनाया गया है कि जो दूर दूर से लोग आपस में बहुत बहुत दिन से नहीं मिले, वो आके आपस में एक दूसरे का हालचाल जाने। जो घर गृहस्थी का सामान गांव में नहीं मिलता वो यहाँ से लेके चले जाएं। इस तरह से एक दूसरे के बारे में जानेंगे और सामान भी ले जाएंगे। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया? जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। भाई एकादशी का व्रत इसलिए रखा गया जिससे महीने में 1-2 दिन कुछ खाना नहीं खाएंगे तो अगर पेट की कोई खराबी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलवे से गर्मी सर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। भाई गंगा जी नहाने जाते हैं तो इसलिए है कि गंगा जी को पहले सिर पर चढ़ाते हैं, जिससे पैरों की तलवे की गर्मी जो है वो सर में न चली जाए। लेकिन उसे धर्म से जोड़ दिया गया, जिससे आदमी धर्म से डरकर ऐसा काम करे। दिवाली इस हेतु है कि इस बहाने साल भर में एक बेर यानी कि एक बार कि कम से कम इसमें एक बार तो सफाई हो जाए, इसलिए दिवाली बनाएगी। कम से कम दिवाली के बहाने से, क्योंकि देवता आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी, इस डर से आदमी कम से कम एक बार तो सफाई करेगा कि हमारा त्यौहार आ रहा है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाएं स्वच्छ हो जाए। अब होली इसलिए बनाई गई, जो बसंत की बेकार हवा है उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, हवा में गंदी हवा है उससे बीमारियां आती हैं। जब स्थान स्थान पर हम हवन सामग्री जलाएंगे और उसमें कपूर वगैरह डालेंगे और उसमें गोबर जलाएंगे तो उससे हवा स्वच्छ हो जाएगी। यह त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। तो ये जो त्यौहार यानी कि त्योहार, ये जो तुम्हारे त्यौहार हैं ये तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। म्युनिसिपालिटी का काम क्या होता है? जगह जगह से गंदगी साफ़ करना। तो इन त्योहारों में तुम अपनी गंदगी अपने आप साफ़ कर देते हो। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। हिकमत मतलब कोई ना कोई बात छिपी हुई है, काम की बात छिपी हुई है, कोई सबके फ़ायदे की बात छिपी हुई है। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, त्यौहार हैं, इनमें सब में किसी के सबके फ़ायदे की बात कोई ना कोई छिपी हुई है। उन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया। खराबी जो बीच में भैया वैया है कि इन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। तो उन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया। खराबी बीच में ये हुई कि उन लोगों ने धर्म क्यों मान लिए, उन लोगों ने मतलब नहीं समझा, वास्तविक धर्म मान लिया सबको। वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये सब जो समाज के धर्म हैं वो तो देश काल के अनुसार शोध किए जा सकते हैं, उनमें शुद्धि की जा सकती है और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। तो दूसरी खराबी यह हुई कि वो जो महात्मा थे, बुद्धिमान महात्मा थे, उन्होंने तो बुद्धि के बल पे कुछ ही बनाए थे, लेकिन उनके जो वंशज थे उन्होंने अपने बाप दादों का मतलब तो समझा नहीं, बस नए नए धर्म बनाए और शास्त्रों में धर दिए। इससे सभी तो तीर्थ तिथि जो थी वो व्रत बना दिए, सभी स्थान तीर्थ बना दिए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह। तो अब हमें ये समझना है कि एक बार हम आँख और दिमाग खोल के देख लीजिए कि जो उनमें से गलत है उन्हें छोड़ दीजिए, सही है उन्हें चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र है चलाइए, विधवा विवाह अच्छी चीज़ है वो चलाइए। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। जब उनका पैर काठ में डालिए कि
लड़के का छोटेपन में शादी ना करके सही उम्र आने पर कीजिए, जिससे वो बलशाली भी हो जाए, धैर्यशाली भी हो जाए, बातों को समझने लगे, परिपुष्ट उसका शरीर हो जाए, क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं, उसके शत्रु नहीं है। उसे नून तेल लकड़ी का मतलब घर गृहस्थी की समझ होनी चाहिए, उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, घर गृहस्थी को समझे, लड़ाई झगड़े ना हो, जिससे परिवार ना टूटे। तब उसका पैर काठ में डालिया था, तब उन्हें गृहस्थी में घसीटिए, जब उसकी शादी कीजिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें, नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय उन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य है उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। तो कुलीन प्रथाएं जो थी हमारी, बहुविवाह जो था, उनको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वो गलत थी। लड़कियों को पढ़ाइए अच्छी तरह से, जिससे वो भला बुरा समझ सके, जिससे वो पति की भक्ति कर सके, कुल धर्म की बातें सीख सके, क्या सही है क्या गलत है इसकी उनमें समझ हो सके। सभी आपस में बैर छोड़कर, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, बौद्धिस्ट हो, आपस में जाति धर्म का बैर छोड़ करके, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, ऊंच नीच का भेद समाप्त कीजिए। आपस में आदर से, प्यार से, सम्मान से रहिए, कोई किसी का तिरस्कार मत कीजिए, आपस में मिलकर रहिए। छोटा बड़ा जाति के बारे में मत सोचिए, सब बराबर जातियाँ, सब धर्म बराबर हैं। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत डालो। तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम यानी शिक्षा दो। पेंशन और वजीफा, नौकरी का भरोसा छोड़ दो। पेंशन का मतलब पेंशन जो बुढ़ापे में मिलती है, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, और नौकरी का भरोसा छोड़ दो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो, विदेश भेजो, जिससे छोटेपन से वो मेहनत करने की उन्हें आदत डाले और उन्हें शर्म ना आए और मेहनत बचपन से करना सीख जाए। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक एक का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, जिससे तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे, वह करो। जैसे देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को दी जाती है। तो बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, आपस में कारीगरी करो, जिससे तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह काम करो। क्योंकि जैसे 1000 धारा होकर जो गंगा है वो समुद्र में मिलती है, उसी तरह जो तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारा जो पैसा है, वो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि को चला जाता है। दिया जला ये तुच्छ चीज़ वस्तु वहीं से आती है। अब हमारी जो दिया सलाई है, जो माचिस है, माचिस जैसी जो वस्तु है वो विलायत से आती, विदेश से आती है। जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका की बनी, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा यानी कि अंग वस्त्र यानी कि जो तुमने कुर्ता पहना है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम बाल झाड़ते हो, सिर झाड़ते हो यानी कि बाल बनाते हो। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई, मसल यानी कि मिसाल यानी कि कहावत। एक बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। तो ये कह रहा है कि दिया सलाई जैसी मतलब एक छोटी सी माचिस जैसी तुच्छ वस्तु भी विदेश से आती है। अपने कोई देखो, जिम मार्किन की धोती को पहने वो अमेरिका से आती है। जो तुमने कुर्ता पहना वो इंग्लैंड से आता है। जिससे तुम बाल बनाते हो वो फ्रांस से आती है कंघी। और जो तुम पुराने टाइम बेटा जो चर्बी की बत्ती जलाई जाती थी उसमें चिराग में या लालटेन में, वो चर्बी की बत्ती जर्मनी से आती थी। तो ये तो वही कहावत हुई कि बेफिक्र आदमी मंगनी का कपड़ा पहनकर, मंगनी का यानी मांग कर कपड़ा पहनकर महफिल में गया। एक ने पहचान लिया और कहा कि अजी अंगा यानी कि कुर्ता तो फलाने का है यानी दूसरे उस आदमी का है। दूसरे ने कहा अजी टोपी भी दूसरे आदमी की है। तो उसने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कि अरे बड़े अफसोस की बात है, तुम ऐसे हो गए कि अपने
असली ज़रूरत की वस्तु भी तुम नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। कि हे भाई, अब तो नींद से जागो, अपने देश की हर तरह से उन्नति करो, प्रगति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। कि हे भाइयों, अब तुम नींद से चौंको, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब अपने देश की हर तरह से उन्नति करो, जिससे तुम्हारे देश की भलाई हो। ऐसा काम करो, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे ही खेल खेलो, ऐसे ही बातचीत करो। परदेसी भाषा, परदेसी वस्तु, परदेसी चीज़ों का भरोसा मत करो, अपने ही देश में अपने ही भाषा की हर तरह से उन्नति करो। धन्यवाद।